आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ाने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो। भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओम सुमंगली भव, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो। अब हमें कोई एतराज नहीं है, हैं? जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ? भैया शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। हाँ। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्र नाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन 2 बालिगों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्ही ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह माला? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता। आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गरमम मैडम देतम स्वीटम और मेरा श्राद्धम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं, जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये उल्टी है, ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वही है। वाह वाह, राग लोड़ी। इसका मतलब है कि टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। हे भगवान, मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंस्पेक्टर ने रोका भी तो तुम रुके क्यों? वो तो ठीक है, अब चौरंगी लाल को कौन समझाएगा? वो 2 मुख वाला साहब कहीं हम पर हमला न कर बैठे। डट, वो रवि आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या? मेरी कुर्सी पर बैठा है? जी। गधा नकली पंजे लगाकर शेर से मुकाबला कर रहा है। चलो देखते हैं। तेरी ये हिम्मत, मेरी कुर्सी पे बैठा है। चलो। क्यों हॉट हो रहे हो बड़े ससुर जी? बक बक मत कर। कल तक हमारे मजदूरों की खाकी वर्दी पहनकर कौवे की तरह घूमता फिरता था और आज मेरी कुर्सी पे बैठा है। तो क्या हुआ बड़े ससुर जी, आपका दामाद हूँ, आधी जायदाद का हकदार हूँ। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, तुमने बुलाया? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ हूँ, तेरा अंकल यहाँ है, तेरी जुबान से ये डार्लिंग शब्द निकला कैसे? मजबूर हूँ डैडी, हिंदू धर्म में तो पति भगवान के समान होता है ना, लाइक गॉड। गॉड? ही इज लाइक अ डॉग। चल उठ कुर्सी से। नॉट पॉसिबल स्मॉल ससुर जी, क्योंकि एज अ सन इन लॉ इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में 50% पर मेरा हक है। मैं तुम्हें कौड़ी भी नहीं दूंगा। खैर, कौड़ी तो मैं लूंगा भी नहीं, पूरे 50% ले चुका हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गए थे। ये रहा दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज।
और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है। ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाखलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या? पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। Shall we leave, darling? यस डियर। Don't forget the bag. ओह नो। प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए जब पहली बार मैंने इस फैक्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह से देखा था। इन 2 कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था। तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तमीज से बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूं। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। रवि बाबू! रवि बाबू! रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस को नौकरी पर रखा है, हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है, उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया, उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सूले माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने, और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा, मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती। यह याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। चौरंगी लाल दो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम कहीं और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपकी होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया, लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है। उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया। हाँ, अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं, तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। Today you are finished.
इंस्पेक्टर लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो ले यस, झांसी। झांसी रानी। ओके, हो सकता है तुम रानी हो, मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं। शट अप। पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाशनाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन इन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनो सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था, तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुंचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपका ये चौरंगी लाल दो मुखिया जो अक्सर घर की चार दीवारी में बैठकर जनता के नाम डबल स्टेटमेंट जारी करता है, कौम के नाम बयान देता है, आज घर से बाहर निकलकर जनता को बुलाकर ये मीटिंग बुलाकर आपके बीच खड़ा है। क्यों? जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि प्रजातंत्र में जो कानून जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आज पुलिस उसी कानून को लाठी बनाकर जनता का सर तोड़ रही है। ये पुलिस अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, ये पुलिस उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। तो मैं पूछता हूं कि ये जनता राज है या पुलिस राज है? अरे ये कैसे कौम के हमदर्द है, ये कैसे जनता के लीडर है? तालियां! मैं इन वर्दी वालों से कहता हूं कि मैं अपनी प्यारी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। इन पुलिस वालों को चेतावनी देता हूं जो गरीब जनता को डराने के लिए आ रही है कि मैं यहां से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कुतुब मीनार हिल सकता है मगर मैं नहीं हिल सकता। स्टॉप दिस मीटिंग। मेरी चलती हुई जबान को आज कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर चौरंगीलाल, सरकार की तरफ से तुम्हें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अरे इजाजत तुम दोगी भी कैसे? मेरे बेटे और इनके भाई को तुमने गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अब हमारे शहरी अधिकारों को अपने पैरों तले डालने चली आई हो। बकवास बंद करो। देखो भाइयों, इस जुल्म की देवी को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ ये मीटिंग फौरन बंद करो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस जगह को फौरन खाली कर दें, क्योंकि ये मीटिंग समाज द्रोहियों ने अशांति फैलाने के लिए बुलाई है। कृपया करके आप यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे गरीब भाइयों, बहकावे में आकर मत जाइए, बैठ जाइए। मिस्टर चौरंगीलाल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देती हूँ कि आप शराफत से माइक छोड़िए और नीचे उतर आइए। मैं छोड़ दूं? कभी नहीं। जिस तरह करण ढाल लेकर पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के पेट से माइक लेकर पैदा हुआ था। मेरी लाश के साथ ही माइक जाएगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मोहन, अरेस्ट हिम। माइक नहीं छोड़ेगा, हम भाई को प्रजातंत्र! प्रजातंत्र! पुलिस जुल्म! भाइयों, पुलिस के जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो। मैं पुलिस की आंखें खोलने के लिए अपने आप को जिंदा जला रहा हूँ। मेरे भाई महेंद्र, पेट्रोल का डिब्बा लाओ। क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाकर इस धरती को इसीलिए लाल किया था कि दिन दहाड़े स्वतंत्रता का कत्ल हो? ये पुलिस वाले इंसाफ को चूंटी की तरह पैरों तले मसल रहे हैं। अरे देखते क्या हो, ऐलान जंग करो, इनकलाब!